हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट स्टडी पर स्वागत है। दोस्त, अगर आप इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। बात इतनी सी है, ये आपके सब्जेक्ट है आईईसी सब्जेक्ट का। क्या है दोस्त? आईईसी, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल, जो आपका ये सब्जेक्ट है। इसके अंतर्गत हम आपको आज बताएंगे पावर डायोड। तो पावर डायोड आपके पेपर्स में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। पूरा पॉइंट वाइज मैं आपको समझाने वाला हूँ। इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके एडवांटेज, इसके डिसएडवांटेज, इसका ग्राफ, सब कुछ मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो दोस्त, अगर आप फोर्थ सेमेस्टर के इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब रखिए। अगर अदर भी ब्रांच के हैं तो सब्सक्राइब रखिए। आप सभी के लिए वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। और जो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं फोर्थ सेमेस्टर के, तो उन सभी के लिए यही कहना चाहूँगा, ये आपके आईईसी सब्जेक्ट का है। अगर आप टीडीपी या ईडीडी या फिर अदर सब्जेक्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट जरूर करिए। तो चलिए दोस्त, पॉइंट वाइज समझते हैं कि पावर डायोड होता क्या है। देखिए, ये आपका पहला दोस्त डायोड है, अर्थात पावर डायोड है। इसी प्रकार रिकवरी डायोड है और भी इसी प्रकार के डायोड है। तो आपको रेगुलर एक एक टॉपिक का वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। आपको लास्ट तक देखकर सभी पॉइंट आपने क्लियर करना है। देखिए, पावर डायोड दोस्त, यह एक पीएन जंक्शन डिवाइस होता है जो आपका डिफ्यूजन और एपिटैक्सिकल ग्रोथ द्वारा बनाया जाता है। इसका रीजन क्या है दोस्त? ये आपकी दो प्रक्रिया होती है या दो प्रोसेस होती है। इसके माध्यम से एक डिफ्यूजन होता है, एक आपकी दो प्रकार की होती है। मतलब एक डिफ्यूजन के द्वारा बनाया जा सकता है या फिर आप कहें एपिटैक्सियल ग्रोथ के द्वारा यहाँ पर बनाया जाता है। लेकिन ज़्यादातर दोस्त डिफ्यूजन का यहाँ पर यूज किया जाता है। तो आपका ये भी आपने पीएन जंक्शन दोस्त आपने पढ़ा होगा। अगर आपने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा था, उसमें पी और एन दो जंक्शन होते हैं। तो यहाँ पर आपका एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर होता है, एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर होता है। इनके बीच जो आपका बनता जंक्शन है उसे कहते हैं पीएन जंक्शन। ठीक है, इसके बीच जो जंक्शन बनता है क्या दोस्तों? पीएन जंक्शन होता है। वही चीजें यहां पर आपको दर्शाया जाए। जो आपका पावर डायोड होता है वो आपका एक पीएन जंक्शन डिवाइस होता है। ये डिफ्यूजन और एपिटैक्सिकल ग्रोथ के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट आपका दोस्त पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट यहां पर आपका दिया गया है दोस्त। बताया गया कि सामान्य सिग्नल डायोड की तुलना में पावर डायोड आपका हाई पावर, हाई करंट और हाई वोल्टेज प्रचालित करने की क्षमता रखता है। जैसा दोस्त इसका नाम है पावर डायोड, क्या नाम है दोस्त इसका नाम है पावर डायोड। तो उसी प्रकार इसका कार्य भी है कि यह जो आपके सामान्य जनरल आपके सिग्नल डायोड होते हैं उनकी तुलना में, उनकी कंपेयर में ये आपके जो पावर डायोड होते हैं वो हाई पावर पर और हाई करंट या फिर हाई वोल्टेज पर प्रचालित करने की क्षमता, कैपेसिटी रखते हैं। ठीक है, ये चीज समझिए। ये हाई पावर, हाई वोल्टेज और हाई करंट पर ये प्रचालित ऑपरेट होने की कैपेसिटी, क्षमता रखते हैं। सेकंड पोजीशन अगर हम दोस्त नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसकी जो स्विचिंग स्पीड होती है क्या होती है? ये कम होती है। इसकी जो स्विचिंग स्पीड क्या होती है? कम होती है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त? स्विचिंग स्पीड का मतलब जैसे आपके घर में लाइट है तो आप उस स्विच को, जब आपके घर में जो लाइट होता है उसमें बोर्ड जो आपका है उसको ऑन ऑफ करते हैं, तो वो आपका जो स्विच होता है अर्थात बटन जो होती है उसको ऑन ऑफ करते हैं। तो आप देखिए, ऑन किया फिर ऑफ किया, तो ऑन ऑफ करने में जो आपका समय लगा, ठीक है, तो वहां पर जो आपका समय लग रहा है, अगर आपका बहुत जल्दी आपने जैसे ही क्लिक किया, आपने जैसे ही उसको पुश किया और बंद हो गया, जैसे ही आपने किया तुरंत जल गया, तो मतलब उसकी स्विचिंग स्पीड क्या है? अच्छा है या ज्यादा है। लेकिन अगर आपका स्लो मोशन या धीरे से जलता है तो उसी वो आपका कहा जाता है स्विचिंग स्पीड कम है। तो वही चीज यहां पर कहा गया दोस्त, पावर डायोड की आपकी स्विचिंग स्पीड क्या होती है? कम होती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट की बात करें तो इसकी जो रेटिंग होती है कुछ मिली एम्पियर से लेकर 800 एम्पियर, तथा वोल्टेज जो होता है वो आपका 100 वोल्ट से आपका 2500 वोल्ट होता है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त? इसकी रेटिंग, आपको रेटिंग का मतलब वही आपका वोल्टेज, और वहां पर मतलब जो आपका रेटिंग का मतलब क्या होता है दोस्त? आप किसी भी मोटर का या फिर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का उपकरण देखते हैं तो रेटिंग का मतलब वहां पर आप पावर देखते हैं और उसकी करंट देखते हैं, और उसमें क्या देखते हैं? उसमें आप देखते हैं दोस्त कि उसका वोल्टेज कितना है। तो वहां पर अगर हम इसी प्रकार के इस पावर डायोड में क्या होता है कि इसकी जो रेटिंग होती है वो माइक्रो एम्पियर से, अर्थात इसकी करंट जो होती है, माइक्रो नहीं दोस्तों, मिली एम्पियर से आपकी 800 एम्पियर होती है। और वोल्टेज रेटिंग कितनी होती है? वो आपके 100 वोल्टेज से आपको जैसा दिया गया 100 वोल्ट से आपका 2500 वोल्ट अर्थात 2500 वोल्ट तक होता है। ठीक है, ये आपकी रेटिंग हुई। नेक्स्ट पॉइंट दोस्त, इस डायोड में ड्रिफ्ट रेजिन का क्षेत्र अधिक होता है, जिसके कारण से ये आपके हाई पावर को कैरी कर पाते हैं। ड्रिफ्ट रीजन क्या होता है ये चीज आपको हम फिगर से बताते हैं। चलिए, तो यहां पर आपको सिंबल पहले समझाते हैं। देखिए, इस प्रकार से आपको ये सिंबल दिखता है। देखिए, ये आपको जो सिंबल दोस्त बनाया गया वेरी सिंपल सिंबल है। मतलब इस प्रकार का जैसे आपका डायोड होता है, ये पीछे का प्लस होता है, आगे का माइनस होता है, अर्थात ये एनोड होता है और ये आपका कैथोड। ए से हम एनोड दिखाते हैं और के से आपको कैथोड दिखा देते हैं। ठीक है, तो वैसे तो आपका CATHOD कैथोड होता है और ANOD आपका एनोड होता है। तो बात इतनी सी है, आपको ये समझना ये आपका क्या है, ये आपका एनोड है और ये नीचे वाला आपका कैथोड है, अर्थात पॉजिटिव वाला एनोड होता है और निगेटिव जो टर्मिनल है आपका वो कैथोड होता है। तो ये चीज आपको समझ
में आई, ये आपका सिंबल होता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर अंदर का कंस्ट्रक्शन दिखा के दिया गया। कंस्ट्रक्शन का मतलब दोस्त यहाँ पर समझिए, ये आपका जो होता है, ये आपका डायोड क्या होता है, पी और एन से बना है, तो वही चीज़ आपको यहाँ पर दिखाया गया। ये आपका एनोड है और के से आपको दिखाया गया कैथोड। तो और ये पी और एन टाइप के दो सेमीकंडक्टर से जो जंक्शन बने हैं, अर्थात डायोड जो बना है, ये आपका पीएन जंक्शन है और पीएन जंक्शन के अंतर्गत ये डायोड बना, तो इसे ही कहते हैं आपका पावर डायोड। ओके, तो अब चलते हैं, हम आपको ये चीज़ दर्शाने थे, तो आपको हम ड्रिफ्ट रीजन बताते हैं। जो आपका ड्रिफ्ट क्षेत्र, रीजन का मतलब क्षेत्र, तो ड्रिफ्ट क्षेत्र ज़्यादा होता है, इसीलिए पावर को ज़्यादा कैरी करता है। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए दोस्त, ये आपका इधर वाला आपको एनोड है और ये आपका क्या है, कैथोड है। तो इसमें जो आपको ये पी टाइप का दिख रहा है और यहाँ पर एन प्लस है, ये पी प्लस और बीच में एन माइनस है। ये चीजें क्या है मैं आपको समझाता हूं। देखिए, एक होता है दोस्तों आपका डोपिंग। डोपिंग का मतलब जो आप अशुद्धि मिलाते हैं। देखिए, डोपिंग का मतलब क्या है, जब एक शुद्ध चालक में एक शुद्ध सेमीकंडक्टर में अशुद्ध चीज मिलाते हैं, तो वहां पर जब मिलाते हैं तो आपकी वो होती है डोपिंग। तो वही चीज यहाँ पर डोपिंग जो की जा रही है उसको समझिए। यहाँ पर पी और एन था, उसमें एन माइनस का यहाँ पर डोपिंग की गई है। देखिए, अब देखिए बात यहाँ पर आपका ये होता है दोस्त कि पी प्लस और एन प्लस की डोपिंग लेवल क्या होता है। ये थोड़ा मैं आपको मतलब कि एडवांस लेवल का थोड़ा बता रहा हूं, या फिर आप इसको पढ़ें तो अच्छी बात है और पढ़ लेंगे तो और अच्छी बात है, क्योंकि आगे वाले जब कंपटीशन में भी आपको ये चीजें काम देती हैं। अब इसे आप पढ़ते रहें, बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पर दोस्त ऐसा दिया गया कि पी प्लस मीन्स और एन प्लस मीन्स हाईली डोप्ड। इसका मतलब दोस्त हुआ कि पी प्लस और आपका एन प्लस हाईली डोप्ड किया गया है, ये ज्यादा यहाँ पर डोपिंग की गई है। और इसका जो डोपिंग है उसकी वैल्यू है आपकी दोस्त कितना, 10 के पावर 19, कितना 10 के पावर 19 पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये पी प्लस है और एन प्लस ये आपकी हाईली डोप्ड है। क्या है, हाईली डोप्ड है, ठीक है, उच्च यहाँ पर डोपिंग की गई है। तो यहाँ पर हाईली डोप्ड है और यहाँ पर आप देखेंगे तो पी और एन डोपिंग लेवल आपको 10 के पावर 17 दिया है, और पी माइनस या एन माइनस की जो दिया गया है वो डोपिंग लेवल आपको 10 के पावर 14 पर सेंटीमीटर क्यूब दिया। आप देखेंगे 10 के पावर 19 है पी प्लस और एन प्लस का, और पी माइनस एन माइनस का आपका 10 के पावर 14 है। तो कौन ज्यादा है दोस्त, सबसे ज्यादा 10 के पावर 19, सबसे कम 10 के पावर 14। ये चीज आपको हम यहाँ पर ये दर्शा रहे हैं दोस्त कि आपका जो डोपिंग लेवल होता है वो सबसे ज्यादा आपके पी प्लस और एन प्लस का होता है, पी माइनस एन माइनस का डोपिंग लेवल कम होता है। तो इसलिए क्या होता है, इसका डोपिंग लेवल ज्यादा, इसका डोपिंग लेवल ज्यादा होता है। तो इसलिए आपका जो ये डोपिंग लेवल ज्यादा होंगे तो ये एरिया यहाँ पर कम आपके लेते हैं, और ये भी एरिया आपका कम लेगा। सबसे ज्यादा एरिया आपका जिसमें हाईली डोपिंग नहीं किया जाता है, अर्थात कम डोपिंग लेवल होता है, जैसे आपका एन माइनस या पी माइनस होता है, उसका लो डोपिंग लेवल होता है। तो यहाँ पर इसलिए इसका डिप्ट रीजन ज्यादा होता है, और जब डिप्ट रीजन ज्यादा होता है तो ये पावर को क्या करता है दोस्त, ज्यादा कैरी करता है, पावर को ज्यादा अपने पास रखता है, पावर को ज्यादा कैरी करता है, इसलिए पावर डायोड कहलाता है। ये चीज आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। इसकी वैल्यू को आप याद कर सकते हैं कि पी प्लस और एन प्लस की आपकी हाईली डोपिंग तो होती है, वैल्यू कितनी होती है 10 के पावर 19 पर सेंटीमीटर क्यूब, और पी माइनस एन माइनस जो डोपिंग लेवल होता है 10 के पावर 14 पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। और जो मीडियम लेवल पर होता है, अर्थात पी या एन की जो डोपिंग लेवल होती है, ये 10 के पावर 17 पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब देखिए, हम आपको ऑपरेशन बताते हैं, अर्थात फॉरवर्ड बायस और रिवर्स की बायस की बात करें, इस चीज को आपको समझना बेहद जरूरी है। तो देखिए, ऑपरेशन में दोस्त आपका एक फॉरवर्ड बायस होता है, एक रिवर्स बायस। देखिए, आपको हमने बताया कि आपने अगर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आपने पढ़ चुके हैं दोस्त, तो आपका होता क्या है, ये प्लस है ये माइनस है। अगर किसी डायोड को आप फॉरवर्ड बायस में करना चाहते हैं तो जो आपका दोस्त पी टाइप का है, पी टाइप का मतलब समझिए, जो आपका ये होता है एनोड को जब आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और कैथोड को आप बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, तो आपके क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में होता है। ऐसे आप समझिए, ये आपका दोस्त है क्या, ये आपका प्लस होता है, ये माइनस होता है। जब प्लस को प्लस से कनेक्ट करेंगे और माइनस को माइनस से कनेक्ट करेंगे तो उस कंडीशन में वो फॉरवर्ड बायस में होगा। और जब आप ध्यान दीजिए, जब आप प्लस को माइनस से कनेक्ट करेंगे और माइनस को प्लस से कनेक्ट करेंगे तो वो आपका डायोड क्या होगा, वो रिवर्स बायस में होगा, समझिए। तो इस कंडीशन में करंट आपको इस प्रकार से फ्लो होती दिख रही है, इस कंडीशन में ये इस प्रकार से करंट फ्लो हो रही है। क्योंकि आपको पता है बैटरी से जो करंट फ्लो होती है वो प्लस से माइनस करंट फ्लो होती है। यहां पर भी आप ये देखिएगा, इधर आपकी करंट फ्लो हो रही है, आपकी करंट इधर क्यों हो रही है दोस्त, इधर से आपका मतलब प्लस से माइनस है, ये आपकी प्लस है और ये माइनस है, इसलिए प्लस से माइनस की ओर करंट फ्लो होती है। ये चीजें यहां पर आपको दर्शाई गई। बात इतनी सी दोस्त, फॉरवर्ड कंडीशन में आपको सदैव ध्यान रखना है, पॉजिटिव को पी टाइप सेमीकंडक्टर को आपको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप को
को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना होता है, तो आपके फॉरवर्ड बायस में होता है। तो आप देखते हैं हम फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में कुछ आपको पॉइंट बताते हैं। तो फॉरवर्ड बायस में आपका जो दोस्त वोल्टेज ड्रॉप होता है वो लो होता है, अर्थात 0.8 से 1 वोल्ट होता है। कितना? 0.8 से 1 वोल्ट होता है, और इसमें वोल्टेज ड्रॉप आपका हाई होता है, अर्थात रिवर्स बायस में आपका जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त इन कंडक्शन स्टेट। ये आपके कंडक्शन स्टेट में होता है, और ये आपका दोस्त क्या होता है, वर्क एज ओपन स्विच। मतलब ये आपका कंडक्शन स्टेट में कार्य करता है। एक पॉइंट ये है, और एक पॉइंट इसका ये याद रखिए, ये दोनों का अगर आपका डायोड फॉरवर्ड बायस में कार्य कर रहा है, वर्क कर रहा है, तो उस कंडीशन में आपका जो वर्क होगा वो एज अ क्लोज स्विच की तरह कार्य करता है, वो एज अ बंद स्विच अर्थात क्लोज स्विच की तरह कार्य करता है। लेकिन यही अगर आपका रिवर्स बायस में है तो उस कंडीशन में ये आपका क्या होगा, ये ओपन स्विच की तरह कार्य करेगा। कैसे? एज आपको दिया है वर्क एज ओपन स्विच, अर्थात ओपन स्विच की तरह कार्य करता है। तो ये दो पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। फॉरवर्ड बायस में आपको किस प्रकार से, रिवर्स बायस में किस प्रकार से लगाना है, किसमें वोल्टेज ड्रॉप हाई होता है, तो रिवर्स बायस में वोल्टेज ड्रॉप हाई होता है, इसमें कम होता है। इसमें आपका जो फॉरवर्ड बायस होता है उसमें एज ए क्लोज स्विच की तरह कार्य करता है पावर डायोड, और इसमें आपका पावर डायोड एज आपका ओपन स्विच की तरह कार्य करता है। ये चीजें आपको यहां पर क्लियर हुई। अब हम आपको बताते हैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पावर डायोड। तो पावर डायोड का आप वीआई कैरेक्टरिस्टिक देखिए, देखो तो यहां पर आपको सामने वाला जो दिया गया ये फॉरवर्ड बायस है, और इधर आपका रिवर्स बायस होता है। तो फॉरवर्ड बायस में तो कोई दिक्कत नहीं, आपका इस प्रकार से ये फॉरवर्ड बायस में बढ़ता है, लेकिन रिवर्स बायस में यहां पर आपका ब्रेक कर जाता है। जैसे आप देख सकते हैं रिवर्स लीकेज करंट, और यहां पर आपको दिया है दोस्त पीक रिवर्स वोल्टेज। ठीक है, ये आपका पीक रिवर्स वोल्टेज होता है, अर्थात जहां से आपका ये रिवर्स कर जाता है वो आपका पीक रिवर्स वोल्टेज हुआ। हम आपको पहले ये बताते हैं, इसके पॉइंट समझिएगा दोस्त। होता क्या है कि जब आपका रिवर्स बायस में, आपके रिवर्स बायस में सूक्ष्म रिवर्स करंट फ्लो होती है, और इस टाइम पीरियड को रिकवरी टाइम कहते हैं। देखिए आपको हमने बताया कि यहां पर आपका क्या होता है, रिवर्स करंट फ्लो होती है। देखिए ये आपको यहां पर दिखाया गया दोस्त, आपको इसी प्रकार से पेपर में आपको पूछा जाएगा, तो आपको जो बनाना इस प्रकार से आपको फॉरवर्ड बायस में दिखाना है, और रिवर्स बायस में आपको ध्यान देना है कि यहाँ से आपकी यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्रेक हो जा रहा है, अर्थात कह सकते हैं ये ब्रेक डाउन वोल्टेज है, और इस ब्रेक डाउन वोल्टेज को ही आपको पावर डायोड में पीक रिवर्स वोल्टेज करते हैं। अर्थात यहाँ से आपका रिवर्स वोल्टेज होता है, रिवर्स वोल्टेज का सबसे उच्च मान होता है। अर्थात यहाँ से जब आपको दोस्त ब्रेक करता है तो यहाँ से हाईली करंट फ्लो होने लगती है, एक कॉन्स्टेंट करंट, मतलब आपका वोल्टेज कॉन्स्टेंट स्थिर हो जाता है, और करंट यहाँ पर से तेजी के साथ बढ़ती है। ये आपका दोस्त, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका करंट का होता है, और इस साइड आपका दोस्तों वोल्टेज का होता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, आपको ये वीएफ दिखाएगा, अर्थात फॉरवर्ड बायस में आईएफ दिखाएगा, फॉरवर्ड करंट है, फॉरवर्ड वोल्टेज है, और ये आप यहां पर देख सकते हैं ये आपका क्या है दोस्त, ये आपको आई आर नीचे दिखाएगा, अर्थात रिवर्स करंट है, ये आपका वी आर है, अर्थात रिवर्स वोल्टेज है। इस प्रकार से आप इसको बनाएंगे वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ये पॉइंट आपको यहां पर दर्शाएगा कि जब आपका रिवर्स बायस में सूक्ष्म रिवर्स करंट फ्लो होती है तो उस कंडीशन में टाइम पीरियड में रिकवरी टाइम कहते हैं। इस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं, रिकवरी टाइम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको यह बताएगा दोस्त कि सामान्य डायोड के लिए रिकवरी टाइम 1 से 5 माइक्रो है, ध्यान दीजिएगा, माइक्रो सेकंड, और फास्ट रिकवरी डायोड में यह नैनो सेकंड कोड के होता है। अगर हम बात करें दोस्त सामान्य डायोड के लिए, तो यह जो रिकवरी टाइम होता है, जो हमने बात किया रिकवरी टाइम की, ये 1 से 5 माइक्रो सेकंड आपके लिए होता है सामान्य डायोड के लिए। लेकिन वही बात करें फास्ट रिकवरी डायोड की, तो उसके लिए आपका होता है यह नैनो सेकंड में, अर्थात उसके लिए माइक्रो सेकंड और इसके लिए नैनो सेकंड की कोटि का होता है। ये चीजें यहां पर आपको, तो दोस्तों ये चीजें आपको यहां पर क्लियर की गई कि आपके जो सामान, अर्थात जो आपका डायोड होता है, पावर डायोड हाई पावर, हाई करंट, हाई वोल्टेज पर ऑपरेट करता है, या स्विचिंग स्पीड इसकी कम होती है। इसमें आपकी जो रेटिंग होती है, या आपको दोस्त करंट की बात करें तो माइक्रो एम्पियर से मिली एम्पियर, कुछ मिली एम्पियर से लेकर 800 एम्पियर होती है, और इसका वोल्टेज रेटिंग आपका 100 वोल्ट से आपका 2500 वोल्ट तक होता है। तो ये चीजें हमने यहाँ पर आपको क्लियर की। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए प्लीज इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, और खासतौर दोस्त बेल आइकन को ऑल पर प्रेस रखिए। मैं आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड करा के इन सभी सिलेबस को आपको कंप्लीट कराऊंगा। बस आपको यहां पर साथ देना है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस सब्जेक्ट का और वीडियो चाहिए, या आपको यह वीडियो कैसा लगा, ये चीज आप बता सकते हैं। धन्यवाद।